पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शब्द आते याद रखना है भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। 1968, 1986 और तीसरी 1992 में प्लान ऑफ एक्शन आया था। एनसीएफ 2005 आया, वो एनसीएफ 2005 याद है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझना बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, असुमेलित कौन सा है? बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान पे बल, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ गया, इसको समझिएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान ये दूसरे अध्याय है। इसमें टोटल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कितने अध्याय हैं? टोटल मतलब कि 4 भाग हैं इसके। कितने भाग हैं? 4 भाग। इन 4 भागों में जो पहला भाग है वो आपको पढ़ना है स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा के टोटल 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? स्कूल शिक्षा के कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। नॉर्मली याद रखना न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4 भाग हैं। भाग 4 है। पहला स्कूल शिक्षा है, दूसरी उच्च शिक्षा है, तीसरी विशेष कार्य योजनाएं हैं और चौथा है क्रियान्विति कैसे की जाएगी। ये 4 पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो पढ़ना है वो पहला भाग पढ़ना है और इस पहले भाग में 8 अध्याय हैं। हमारे स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है वो पहला अध्याय याद रखना। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, समझिएगा यहां पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान दूसरा अध्याय और ये कहता है कि बच्चों को लिखना, बच्चों को पढ़ना और बच्चों को गणित आनी चाहिए। बाकी कुछ आए नहीं आए, आज हम लोगों को गणित नहीं आती इसलिए हम पेपर चोरी कर रहे हैं। मैथमेटिक्स आएगी तो पेपर चोरी नहीं करेंगे, याद रखना। मैथमेटिक्स कमजोर है, आप देखना एसआई के इंटरव्यू आपने देखे, बड़ा मजाक बना। स्थितियां बेहद खराब है हिंदुस्तान की। फिलहाल की यदि मैं बात करूं तो एजुकेशन का ढांचा इतना बिगड़ा हुआ है कि अयोग्य लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनको उठा उठा नीचे सरकाना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान के आप सोच रहे हो ना कि हम पता नहीं क्या क्या बन जाए, कुछ नहीं बनेंगे। यदि ऐसे लोग सरकारी सेवा में जाने लग गए ना तो भट्टा गोल है, याद रखना। ये क्या देश की सेवा करेंगे? क्या ये पढ़ाएंगे बच्चों को? कुछ नहीं पढ़ा सकते। ताकत पैदा करो, चैलेंज लो अपने अंदर। मैं बार बार बोलता हूं इस चीज को। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान पे बल मतलब बच्चों को अंकगणितीय ज्ञान देना है और 2025 तक बच्चों में ये स्किल डेवलप करना है हर हाल में। ये है सेकंड अध्याय और इसी में बात की गई है कि शिक्षक कितने बच्चों पे होना चाहिए, आगे मैं चर्चा करूंगा। ये 3 बातें इंपॉर्टेंट है, बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान। इसी को प्रारंभ करने के लिए, इसी को चलाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, निपुण भारत। एक एक चीज नोट कर लेना, याद रखना। पूरा समझा रहा हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यद्यपि बहुत टाइम लगता है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान पे बल, निपुण भारत नामक अभियान इसी के लिए चलाया गया है। ये दूसरा अध्याय याद रखना। 2025 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी सहायता ली जाएगी, जैसे दीक्षा प्रोग्राम है, प्रौढ़ शिक्षा जैसी है। लचीलापन व बहुविषयक शिक्षा पे बल, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है न्यू एजुकेशन। लचीलापन का मतलब क्या होता है? लचीलापन का मतलब है कि यार ये कठोरता नहीं होनी चाहिए कि मैं सिर्फ साइंस का हूं तो साइंस पढ़ूंगा, मैं आर्ट्स का हूं तो आर्ट्स पढ़ूंगा। नहीं, मैं कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स पढ़ूंगा। साइंस वाला कॉमर्स भी पढ़ सकता है, आर्ट्स भी पढ़ सकता है, संगीत भी सीख सकता है। लचीलापन, वो जिस विषय को चाहे परिवर्तित कर सकता है, जिस विषय को चाहे ले सकता है, मतलब फ्लेक्सिबल। कि हो कि भाई मैं तो आर्ट्स का 3 ही विषय पढ़ूंगा, साइंस का 3 ही पढ़ूंगा, नहीं कॉमर्स का 2 ही पढ़ूंगा, नहीं, कोई भी किसी भी विषय को पढ़ सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है। बहुविषयक शिक्षा यही है कि ज्ञान नहीं है, सब विषयों का ज्ञान। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात कर रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट तर्क है। अवधारणात्मक समझ, समग्र शिक्षा, ये प्रश्न बहुत बार आएगा। ये प्रश्न सीटेट में 3 बार रिपीट हो गया। जो न्यू एनसीएफ 2005 बोलता था रटकर सीखना नहीं है, तो यही कह रहा है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को समझ बने, कॉन्सेप्ट क्या होता है, समस्या समाधान करे, खोज करे, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच उसमें डेवलप हो, वो ज्ञान का निर्माण करना सीखे। ऐसा नहीं कि उससे पूछा जाए कि बेटा भारत का राष्ट्रपति कौन है तो उसके धुआं निकल जाए। वो भारत का राष्ट्रपति नहीं, पूरी दुनिया के राष्ट्रपतियों को एक अंगुली बता देगी। इस प्रकार से क्रिएटिव बने, रटे नहीं वो चीजों को, एक अलग पर्सनैलिटी सामने आए, ये उद्देश्य है इसका। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, समग्र शिक्षा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास, नीति विकास, पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट उसका होना चाहिए, याद रखना। रचनात्मकता यानी कि ज्ञान का निर्माण करे, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। समझिएगा, इसको फील कीजिएगा अपने अंदर। योगात्मक मूल्यांकन को आधार बनाना गलत है। ये 4 प्रश्न आए हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, 4 प्रश्नों को मिला के मैंने एक प्रश्न बनाया है, याद रखना। और ये अभी हाल में जो एक साल में पेपर हुए ना, अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां से मैंने एकत्रित किया है। यानी योगात्मक मूल्यांकन की बात नहीं करता, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। ये कहता है योगात्मक मूल्यांकन तो रटने को बल देता है, योगात्मक मूल्यांकन तो कोचिंगों को बढ़ावा देता है। ये कोचिंग वाला फंडा ना बंद करना है, ये कोचिंग संस्कृति है ना बंद करने की। बच्चे कोचिंगों के धक्के खाते हैं ना, कोचिंगों में जाते हैं ना, बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर जाते हैं ना, ये कोचिंग वाला कॉन्सेप्ट ही बंद कर देंगे हम बच्चे का सीसी करना चाहते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन की बात करना चाहते हैं। रटने वाला सिस्टम नहीं रहेगा तो कोचिंग वाला धंधा ही बंद हो जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है। समझ में आया? 5 बिंदु मैंने समझाए हैं कंप्लीटली, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली है मैंने। ये जो बोली है ना, इनको लिख लेना, अपने माइंड में सेव कर लेना कि सर ने क्या क्या बोला है। ये पहला प्रश्न समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आ गया? डी का विरोध करता है, रचनात्मक व्यापक मूल्यांकन की बात करता है, याद रखना। ये योगात्मक आकलन को कहता है, धीरे धीरे इसको हटाना है।
ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एससीडीजी समूह, समझिएगा आया हुआ प्रश्न है, के बारे में सुझाव दिया गया है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए गुरुजी एससीडीजी समूह क्या है। एससीडीजी समूह क्या है? सामाजिक और आर्थिक और वंचित वर्ग। सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग कौन से होते हैं? आना चाहिए कि एक वर्ड समझना, याद रखना, बहुत मजा आएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। केवीएस का एग्जाम दोगे कम से कम 3-4 प्रश्न आएंगे। एससीडीजी, सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग। सामाजिक आर्थिक वंचित वर्ग जानते हो ना? एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी समूह, दिव्यांग बच्चे, सब आ गए इसमें, ट्रांसजेंडर बच्चे, कैटेगरी जितनी भी हैं, जो शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आपका स्कूल शिक्षा विभाग का पहला भाग है ना इसमें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें 7वां अध्याय है एससीडीजी समूह। तो एससीडीजी समूह के लिए क्या बात करता है? ये कहता है इन बच्चों के लिए दुरुस्त शिक्षा होनी चाहिए। यदि हमें नामांकन को प्राप्त करना, इन तक शिक्षा तक पहुंचानी है, दुरुस्त शिक्षा मतलब इन बच्चों में, जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते उनको घर बैठे शिक्षा दो। ओपन लर्निंग की बात करता है, याद रखना। व्यवसायिक शिक्षा, क्योंकि बच्चे बेचारे ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, तो इनको ऐसा ज्ञान दो कि अपना रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर पाए। सिविल सोसाइटी और स्वयंसेवी, इन बच्चों के लिए हमें केवल गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं, पीयर समूह हैं, गांव के जो सहकारी समूह हैं, उनकी सहायता से इन बच्चों तक एजुकेशन को पहुंचाना है। उपरोक्त सभी डी। अब देखो, ये मैंने पर्सन तो एडजेक्टिव उठाया है जो आया हुआ है, लेकिन यहां समझने वाली चीज क्या है? एससीडीजी समूह याद रखना, और ये प्रावधान क्या है वो याद रखना। इसके अलावा इनके लिए परिवहन की सुविधा, साइकिल की सुविधा, इनके आसपास हॉस्टल्स का निर्माण करना, इन बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति की शिक्षा, ठीक है। इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में, सांकेतिक भाषाओं में शिक्षा का प्रावधान। मतलब जितनी चीजें अपन कर सकते हैं वो हमें सब करनी है। पूरा अध्याय है 5-7 पेज का, लेकिन काम की चीजों मैंने अभी बोली है ना, वही है। ये एससीडीजी समूह क्या होता है, इनकी शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, तो एससीडीजी समूह याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, सही, सही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के 4th अध्याय के अनुसार। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, जैसे मैं एनसीएफ 2005 जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि उसके जो 5 सिद्धांत हैं और जो 2nd अध्याय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो इसका जो 4th अध्याय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? 4था अध्याय जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोर्ड परीक्षा में सेमेस्टर व 2 बार परीक्षा देने का प्रावधान, बड़ा इंपॉर्टेंट 4था अध्याय। ये कहता है बोर्ड परीक्षा दबाव बनाती है बच्चे पे, एक अनावश्यक दबाव बनाती है, बच्चों में हताशा आती है, निराशा आती है। हमें बोर्ड परीक्षा में सेमेस्टर सिस्टम लागू करना, जिससे उसका दबाव घट जाएगा। 2 बोर्ड परीक्षाएं करवाई जाएंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। कितनी बार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी? 2 बार। 2 बार बोर्ड एग्जाम, 1 बार मुख्य परीक्षा होगी। यदि आप अच्छा नहीं कर पाए तो आपको दूसरा मौका दिया जाएगा, और आपने कह दिया कि सर अच्छा कर लिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आपने अच्छा कर लिया। तो 2 बार बोर्ड परीक्षा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली है, याद रखना, नोट कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा में 2 बार का सुझाव है। सेमेस्टर सिस्टम को बताया गया है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, इससे अनावश्यक प्रेशर बच्चे पे क्रिएट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट सुझाव है। और याद रखना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को अप्रूवल दे दिया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, इंपॉर्टेंट स्टार दिलाना है। दोनों प्रश्न आ गए, 2 बार वाला एग्जाम में अलग से आ गया। मैंने एक एक प्रश्न को उठाया है। परख, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, ये क्यों स्थापित किया गया? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र इसलिए स्थापित किया गया, प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं हमारा मूल्यांकन अलग है, गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं हमारा अलग है, छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं हमारा अलग है, यूपी वाले कहते हैं सब हमारा अलग है, सीबीएसई वाले कहते हैं हमारा अलग है, राजस्थान वाले कहते हैं हमारा अलग है। काहे का सिस्टम बना दिया तुम लोगों ने? सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, पूरे एजुकेशन का भट्टा गोल कर दिया तुम लोगों ने। इस देश में तुमने इतनी ज्यादा संकीर्णताएं पैदा कर दी एजुकेशन के नाम से। सबका सिस्टम अलग, प्राइवेट स्कूलों की 5 स्कूलें, 5 स्कूलों की किताब अलग। अरे क्या मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? यही कह रहा है, राष्ट्रीय आकलन केंद्र होगा, संपूर्ण एक जैसा सिस्टम होगा, सभी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सबके लिए एक जैसे आकलन की व्यवस्था की जाएगी। ये सुझाव देगा, ये बनाएगा कि मानक आकलन असेसमेंट क्या हो सकता है। ये है राष्ट्रीय आकलन के अंदर परख, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विशेष प्रतिभावान बालकों के लिए पुरस्कार, पुरुष संवर्धन कार्यक्रम, जो आप आजकल देखते हो। अगर मैं शिखर में रहता हूं तो मैं देखता रहता हूं प्राइवेट स्कूलों में ऐसे फंडे चलते रहते हैं कि आज ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन है, ठीक है, आज इस प्रतियोगिता का आयोजन है। यही कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए पूरक संवर्धन कार्यक्रम, ओलंपियाड प्रतियोगिता, ग्रीष्मकालीन प्रोग्राम, डिबेट्स क्लब, पोइम्स क्लब्स, ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स क्लब, ऐसे क्लब्स इन बच्चों के लिए स्थापित किए जाएं ताकि जो अदर एक्टिविटीज हैं उनमें बच्चे उफान करें, आगे बढ़ें, याद रखना। तो ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करता है विशेष प्रतिभावान छात्रों के लिए। इनके लिए सब एक्स्ट्रा गतिविधि, पता नहीं 7 या 8-9 क्लब के नाम ले रखे हैं, ओलंपियाड प्रतियोगिता का नाम ले रखा है। नैतिक निर्णय व सही को गणना ज्ञान, कितनी गजब की बात है। मैं यही चाहता हूं कि भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही आए, वापस नालंदा तक्षशिला की परंपराएं आए, याद रखना। चाणक्य जैसा गुरु पैदा हो जो चंद्रगुप्त पैदा कर दे हर घर में,
और जो भी गर्दन उठाए भारत के गौरव और अस्तित्व को चैलेंज करे, चाहे वो अपने दुश्मन हो या बाहर के दुश्मन हो, उठा के फेंक दे। याद रखना, ऐसे गुरु पैदा करने की जरूरत है इस समय, चाणक्य बनने की जरूरत है। याद रखना, तब बदलाव होगा, वरना बदलाव काहे का होना है, कुछ नहीं होना। तो यही बात करता है नैतिक निर्णय। नैतिक निर्णय का मतलब, अरे सही गलत का तो ज्ञान कराओ। आप एजुकेशन बच्चों को पढ़ा रहे हो, रटा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? जब बच्चों को सही चीज का ज्ञान नहीं है तो क्या पढ़ेगा? नैतिक क्या है, सही क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये बताओ उसको। सही को सही करने का ज्ञान देना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि यार सही क्या है, गलत क्या है। आज अपन सही गलत को नहीं समझ पा रहे हैं। आज अपन सही गलत को नहीं समझ पा रहे हैं। अपन हर चीज को स्वीकार करते जा रहे हैं कि यार सही क्या है, हमारे अधिकार क्या है, रियल में हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, कोई नहीं जान रहा है। जस्टिस नहीं जान रहे, नैतिकता नहीं जान रहे हैं। जबकि प्राचीन एजुकेशन पॉलिसी में हम पढ़े हुए लोग हैं, याद रखना, हमारे वृद्ध लोग जो थे वो कितने जस्टिफाई थे, बेईमानी नहीं कर सकते थे। पूरे गांव में बोल दिया ना कि साहब फलाना आदमी की अपनी बात है, तो जमीन का माप नहीं होता था साहब। आजकल बाई बाइन खा जा, हर आदमी रात में झूठ बोल दे, दिन में कुछ और बोलो, रात में झूठ बोल दे। ये हमारी शिक्षा प्रणाली है, अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली है। माई गॉड कसम, ये है ना, कस्में वस्में सब फैल हो गई। अंग्रेजों ने इतना गंदा एजुकेशन सिस्टम लेके आया कि हमारे अंदर की नैतिकता तार को समाप्त कर दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है हमें फिर से नैतिक मूल्यों को जीवन बनाना है, सही को सही कहने का ज्ञान बच्चों को करवाना है। तो ये सभी सुझाव दिए गए हैं, याद रखना। सभी डी सही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें। ये देखो, ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आ गया, ये